मिर्जापुर गांव में गोपाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी पूर्णिमा के साथ रहता था। गांव में उसके काफी खेत थे, लेकिन चौराहे के बगल वाले उसके खेत में एक पीपल का पेड़ था जिस पर एक चुड़ैल रहती थी। सुना था वो चुड़ैल बहुत ही खतरनाक थी, जिसके डर से गोपाल और पूर्णिमा भी अपने खेत के उस टुकड़े पर खेती करने नहीं जाते थे। एक शाम गोपाल अपने दोस्त बिरजू के साथ चौपाल में बैठा होता है। दोनों वहां बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि तभी जोर से आंधी और तूफान चलने लगते हैं। अरे, अभी तक तो मौसम बिल्कुल सही था, लेकिन अचानक से क्या हो गया? आंधी और तूफान एक साथ, चारों तरफ धूल ही धूल हो रही है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल सही कहा तुमने, मौसम ने एकदम से करवट ली है। चलो जल्दी से घर चलते हैं, इससे पहले कि और तेज आंधी आए। सही कह रहे हो गोपाल भैया, जल्दी चलो, हमारे घर वालों को भी हमारी चिंता सता रही होगी। ये कहकर दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उस रात चल रही आंधी और तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसी आंधी और तूफान के कारण पीपल के पेड़ की एक डाल गिरकर गांव के आने जाने वाले रास्ते पर गिर जाती है। गांव वालों के लिए अस्पताल, स्कूल के लिए आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है। अरे भैया, ये डाल तो बीच रास्ते में गिरकर हम आने जाने वालों का रास्ता बंद किए हुए है। तभी पड़ोस के गांव का हरीश कहता है, अरे हमारी बात मानो तो इस डाल को ही काट देते हैं, ताकि आने जाने वालों के लिए रास्ता खुल जाए। तभी वहाँ गोपाल आता है और वो सोचते हुए अपने मन में कहता है, लोहा गर्म है बबुआ, हथौड़ा मार दे। फिर वो उन सब लोगों के पास जाता है और उनसे कहने लगता है, अरे ये डाल क्या, हम तो कहते हैं पूरा का पूरा पेड़ ही काट डालो, ताकि भविष्य में हमें या हमारे बच्चों को इस तरह की मुसीबत का सामना ही ना करना पड़े। तभी बिरजू डरते हुए कहता है, वो बात तो ठीक है गोपाल भैया, लेकिन आप तो जानते हैं ना, इस पेड़ पर चुड़ैल का कब्जा है। रात को जब वो आएगी तो अपना पेड़ ना पाकर काफी नाराज होगी। अरे तुम लोग इतना डरते क्यों हो? अरे भाई एक बात बताओ, जब ये पेड़ ही नहीं रहेगा तो क्या हम लोगों के सर पर आकर बैठेगी वो चुड़ैल? है तुम लोग भी बिल्कुल चिंता मत करो भैया, है वो मेरा पेड़ है और मेरे खेत पर है, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? अब तो तुम लोग बस इस पेड़ को काट डालो बस। फिर गोपाल की बात मानकर सभी गांव वाले उस पेड़ को काटने में लग जाते हैं। गोपाल मनी मन पेड़ के हट जाने से बहुत खुश हो रहा था और घर जाकर अपनी पत्नी पूर्णिमा को ये बात बताता है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था जी, वो उस चुड़ैल का घर था और अगर कहीं वो नाराज हो गई तो? अरे तुम्हें नहीं पता पूर्णिमा, वो हमारे पूर्वजों की जमीन है, उसकी कीमत लाखों में है, लाखों में। और उस चुड़ैल के होने के कारण उसे कोई खरीद ही नहीं रहा था। अब तो हम भी लखपति बन जाएंगे और तुम लखपत्नी। पूर्णिमा गोपाल की बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे चुड़ैल का खौफ सताया जा रहा था। रात को जब वो चुड़ैल वापस अपने पेड़ पर आती है तो गुस्से में कहती है, इन कमबख्तों ने मेरे घर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, अब मैं इन गांव वालों को छोड़ूंगी नहीं। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। अगले दिन सवेरे बिरजू गोपाल से मिलता है तो कहता है, अरे गोपाल भैया, आपसे ज्यादा शातिर इंसान तो मैंने कहीं नहीं देखा। एक तीर से दो निशाने कर दिए आपने, चुड़ैल को भी हटा दिया और अपनी जमीन भी ठीक करवा ली, और वो भी गांव वालों की मेहनत से। वाह भाई वाह, मान गए उस्ताद आपको। फिर गोपाल और बिरजू अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बिरजू के सिर में बहुत तेज दर्द होने लगता है, साथ ही उसकी आंखें भी लाल हो जाती हैं। हाय, मेरा सर फटा जा रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है, कोई तो बचाओ मुझे। अरे कोई मेरे गोपाल भैया को तो बुला लो। गोपाल को जैसे ही बिरजू की हालत का पता चलता है, वो भागता हुआ आता है। उसे देख बिरजू जोर जोर से रोने लगता है। गोपाल भैया, मुझे बचा लो, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो, मेरे सर और आंख में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, अभी मैं मरना नहीं चाहता। तुम बिल्कुल मत घबराओ बिरजू, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। गोपाल और गांव वाले बिरजू को डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर बिरजू का चेकअप करता है और फिर कहता है, इसको तो ब्लैक फंगस हो गई है, ये बहुत कम लोगों में होती है। वैसे तो ये धीरे धीरे अपना असर दिखाती है, लेकिन बिरजू के केस में ये पूरी तरह फैल चुकी है और अब इसका बच पाना मुश्किल है। ये क्या हो गया डॉक्टर, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं? इलाज तो है, पर उसके लिए तुम्हें इसे शहर के बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। इसे जल्दी से जल्दी लेकर जाओ, इसके अंदर ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, मुझे तो इसका बच पाना मुश्किल लग रहा है।
डॉक्टर ये कह ही रहा होता है कि तभी बिरजू की मौत हो जाती है और उसकी आंख और नाक से काला पानी बहने लगता है। ये क्या हो गया मेरे दोस्त? फिर वो डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर साहब, ये इसकी आंखों और नाक से काला पानी क्या बह रहा है? यही ब्लैक फंगस है। ये शरीर के जिस हिस्से में आ जाती है, दीमक की तरह उस हिस्से को कुरेद कुरेद कर खा जाती है। पर ये बीमारी अपने गांव में तो पता नहीं कहां से आई। इससे पहले तो ये कभी नहीं हुई। खैर, अब तुम इनकी लाश को ले जाओ। इसके बाद गोपाल और गांव वाले मिलकर बिरजू का अंतिम संस्कार कर देते हैं। कुछ दिन बाद दूसरे गांव के हरीश को भी वैसे ही लक्षण होने लगे थे जैसे बिरजू को हुए थे। मेरी आंखों और सर में भी बहुत तेज दर्द हो रहा है भैया। ये दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा भैया। ऐसा कहते ही कुछ ही देर में हरीश भी अपने प्राण त्याग देता है। उसी रात चुड़ैल गांव में वापस आती है और बोलती है, अभी तो सिर्फ कुछ ही लाशें उठी हैं, बस इतने में ही घबरा गए। तुम लोगों ने मेरा घर तोड़कर ठीक नहीं किया। अब तो मैं इस गांव को खंडहर बनाकर छोड़ूंगी। ऐसे धीरे धीरे कुछ और लोगों की भी इस बीमारी से मौतें होने लग जाती हैं। ये देख गांव के लोग खौफ में आ जाते हैं। सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा होकर इस बात पर चर्चा करते हैं। अरे भैया, जिस तरह इस गांव में ब्लैक फंगस से मौत हो रही है, मुझे तो लगता है धीरे धीरे ये गांव ही खत्म हो जाएगा। हम लोगों को जल्दी ही इसके बारे में कुछ करना होगा भैया। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं भैया? इस भयंकर बीमारी को देखकर तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे। सबकी बातें सुनने के बाद गांव का मुखिया कहता है, मुझे लगता है अब हम लोगों को डॉक्टर की नहीं बल्कि एक अच्छे तांत्रिक की मदद की जरूरत है, ताकि हम सबको ये पता तो चल जाए कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। कहीं किसी चुड़ैल या भूत का चक्कर तो नहीं है। सभी गांव वाले भी मुखिया की बात से सहमत हो जाते हैं। फिर एक तांत्रिक को बुलाया जाता है। गांव में आकर तांत्रिक ध्यान लगाने बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर घबराकर कहता है, गांव वालों, तुम लोगों ने उस चुड़ैल का घर तोड़कर अच्छा नहीं किया। तुम लोगों को वो पीपल का पेड़ नहीं काटना चाहिए था। उस पेड़ पर रहने वाली चुड़ैल ने ही इस बीमारी को फैलाया है। लेकिन तांत्रिक बाबा, हमने तो उस पेड़ को गांव वालों की सुविधा के लिए हटाया था, ताकि आने जाने वाला रास्ता न रुके, और अगर वो पेड़ कट जाएगा तो हमें उस चुड़ैल से भी छुटकारा मिल जाएगा। मूर्खों, वो केवल एक पीपल का पेड़ नहीं था, बल्कि उस चुड़ैल का घर भी था। अब तुम लोगों को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ेगी। ये कहकर तांत्रिक वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी कहीं से एक तेज धार तलवार आती है और उसके सिर को धड़ से अलग कर देती है। उसका सिर धड़ से अलग होकर गिर जाता है। फिर वहाँ चुड़ैल आ जाती है। क्यों तांत्रिक के बच्चे, बड़ा आया था इन गांव वालों की मदद करने। गांव वालों, तुम लोगों ने मुझे बहुत दुख दिया है मेरा घर तोड़कर। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। वहीं भीड़ में खड़ा गोपाल सब सुन रहा होता है और वो बहुत डर जाता है। घर आकर सारी बात वो अपनी पत्नी पूर्णिमा को बताता है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था तुम्हें वो पेड़ नहीं कटवाना चाहिए था। वो चुड़ैल का घर था, पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी। अरे अब जो होना था वो हो गया। मानता हूँ हो गई मुझसे गलती। मुझे वो पेड़ नहीं कटवाना चाहिए था, पर अब मैं क्या करूँ पूर्णिमा, मुझे बचा लो। मुझे तो लगता है अगला नंबर मेरा ही है, और मैं उस ब्लैक फंगस की दर्दनाक मौत से नहीं मरना चाहता। उसके इतना कहते ही उसकी आंखें लाल और चेहरा काला होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। ये देखकर पूर्णिमा बहुत डर जाती है और कहती है, अपने रहते मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी गोपाल। कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर पूर्णिमा उस जगह पर पहुंचती है जहां पीपल का पेड़ था और जोर जोर से चुड़ैल को पुकारने लगती है। चुड़ैल, अरे ओ चुड़ैल बहन, कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो तू है जो मुझे तब से आवाज लगा रही है और मुझसे डर भी नहीं रही। जब बात अपने सुहाग की आती है तो कोई भी औरत किसी भी चीज से नहीं डरती। तुम मेरे सुहाग की जान बख्श दो। पहले ही काफी सुहागिनों की मांग तुम उजाड़ चुकी हो। मैं मानती हूँ कि गांव वालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांव वालों और गोपाल से जो गलती हुई है उसकी माफी मैं तुमसे मांगती हूँ, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं होनी चाहिए कि तुम गांव वालों की जान ही ले लो। मैंने तो पहले ही उस पेड़ को काटने से मना किया था। पूर्णिमा की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा शांत हो जाता है और वो बोलती है,
तुम ठीक कह रही हो पूर्णिमा, मैं अपना ये श्राप वापस लेती हूँ। अब कोई भी गांव वाला बीमार नहीं होगा और न ही किसी की मौत होगी और तुम्हारा पति भी ठीक हो जाएगा। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से खुश होकर चली जाती है। साथ ही गोपाल भी पूरी तरह से ठीक हो जाता है।